हेलो दोस्तों, माय नेम इज स्टार अमित। आज अपने चैनल से आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम सीखने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ये किस तरीके से बनते हैं, ये कैसे होते हैं। आज है डे 14 और मैंने 90 डेज का कोर्स शुरू किया है जिसमें इंग्लिश पढ़ना लिखना अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। तो देख सकते हैं इसमें क्या, इसकी पहचान क्या होती है। इसकी पहचान होती है कोई कुछ कर रहा होगा किसी समय, नहीं, या कोई कुछ कर रहा होगा। ठीक है ना। कैसे एग्जाम्पल में देख सकते हैं ये, इस तरीके से हम तीनों सेंटेंस को पहचान सकते हैं। कैसे पहचान सकते हैं, जैसे देख सकते हैं एग्जाम्पल में, मैं या आप खाना बना रहे होगे। ठीक है ना। ये रहा दिख रहा है ना, ये रहा, ये हमें पहचान कराता है कंटिन्यूअस की। किसकी पहचान कराता है? कंटिन्यूअस की पहचान कराता है। अगर यहां पर था होता, कर रहे थे, ठीक है ना, कर रहे थे, तो ये क्या हो जाता है? पास्ट कंटिन्यूअस हो जाता। अगर हा होता तो ये आता प्रेजेंट। कैसे एग्जांपल में देख सकते हैं यहां पर, ये नंबर 1 फ्यूचर हो जाता है। कभी कभी क्या हो जाता है यहां पर, ये क्या है, अभी फ्यूचर है ये, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, फिर ये पास्ट हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रेजेंट हो जाएगा। कैसे? अगर यहां पर गा होगा, ठीक, ये क्या आएगा यहां पर, पास्ट है। था होगा, यहां पर क्या है, फ्यूचर, ये हा होगा एग्जाम्पल में। ठीक है ना। ये तीनों पहचानने हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाएगा, ये पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन अभी हम क्या पढ़ाएंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। यहां पर क्या पढ़ेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। ठीक है ना। देख सकते हैं एग्जांपल में, ये सेंटेंस दे रखा है हमारा ये, लेकिन उससे पहले तो मैं बता दूं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। सब्जेक्ट देख सकते हैं यहाँ पर, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट सेंटेंस को बनाते चलेंगे। ठीक है ना। नंबर 1 आय। आय को क्या कहते हैं हम? मैं कहते हैं और मैंने कहते हैं। ठीक है ना। इसको कहते हैं आई को। वी को क्या कहते हैं? हम कहते हैं वी को, हम कहते हैं। और क्या कहते हैं? हमने, हमने कहते हैं। और हम लोग कहते हैं, हम लोग। ठीक है ना। अगर यही है आई वी यू, यू को क्या कहते हैं हम? यू को कहते हैं आप और आपने और आप लोग। ठीक है ना। वी दे, दे को क्या कहते हैं? वे कहते हैं। और क्या कहते हैं? वे लोग या उन्हें, उन्हें कहते हैं, उन्हें कहते हैं। और वे लोग। ठीक है ना। उसकी बारी आई, ही की बारी आई। किसकी? ही की बारी आई। ही को क्या कहते हैं? देख सकते हैं, ही को कहते हैं हम वह और उसने। और सी को भी हम सेम कहते हैं, वह और उसने। ठीक है ना। जो सेम चीजें कहते हैं उनके। इसके बाद क्या आता है? नाम आता है। नाम, नाम में बहुत सारी चीज आ जाते हैं। ठीक है ना। बहुत सारे जितने भी नाम है वो नाम में आ जाएगा। ठीक है। अब बारी आती है यहाँ पर सेंटेंस को ट्रांसलेट करने की। ठीक है ना। सेंटेंस यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये फ्यूचर का है। क्या होगा? विल वी यूज होगा। क्या यूज होगा? विल वी यूज होगा। विल वी, ये क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूअस सेंटेंस है। ठीक है ना। इसकी पहचान क्या होगी? कोई कुछ कर रहा होगा, या कर रही होगी, या कर रहे होंगे। ये इसकी पहचान होती है। किसकी? फ्यूचर कंटिन्यूअस की। ठीक है ना। इसका फार्मूले, किस फार्मूले से बनाएंगे? इस फार्मूले से बनाएंगे हम। ठीक है ना। किससे बनाएंगे? इस फार्मूले से हम सेंटेंस को बनाएंगे। सबसे पहले यूज करेंगे सब्जेक्ट, फिर यूज करेंगे विल वी, फिर यूज करेंगे एक्शन प्लस आईएनजी, इसे बोलते हैं एक्टिंग, फिर यूज करेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। इस तरीके इस फार्मूले से हम सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लेंगे। ठीक है ना। ये एग्जांपल ऑफ सेंटेंस कौन सा दे रखा है बता सकते हो? ये दे रखा है प्रेजेंट। कौन सा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का दे रखा है। किसका? प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस दे रखा है। ठीक है ना। ये फ्यूचर नहीं है। अगर यहाँ पर होगा होती, या इस जगह पे गा होता, तो ये होता है हमारा फ्यूचर हो जाता। कौन सा हो जाता? फ्यूचर सेंटेंस हो जाता है। ठीक है ना।
तो अभी प्रेजेंट है। ये कैसे बनेगा जान सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। ये सेंटेंस हमारा बनेगा, सबसे पहले यूज करेंगे सब्जेक्ट। क्या यूज करेंगे हम? सब्जेक्ट यूज करेंगे। सब्जेक्ट क्या होगा हमारा? आई, ठीक है ना। फिर क्या यूज करेंगे? ये यूज करेंगे, आई एम। फिर क्या है? जाना, क्या हो जाएगा? गोइंग। फिर ये क्या? खेलने, गोइंग टू प्ले, ठीक है ना। अब इसी के एग्जांपल पे तौर पर सेंटेंस को हम करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है ना। आप खाना खाने जा रहे होंगे, ठीक है ना। आप खाना खाने जा रहे होंगे, क्लियर हो गया ना। ये सेंटेंस कैसे बनेगा? सबसे पहले देख सकते हैं सब्जेक्ट का यूज करेंगे, ठीक है ना। ये सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर विल का एक्टिंग और ऑब्जेक्ट। तो इसमें देख सकते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या दे रखा है हमारा? यू। यू को क्या कहते हैं? आप कहते हैं ना, तो इसको बना देते हैं आ यू। फिर क्या यूज करेंगे? विल वी, विल वी। फिर क्या यूज करेंगे? जा रहे, गोइंग टू ईट द फूड या हैव द फूड, ठीक है ना। हैव माने भी खाना होता है और ईट माने भी खाना होता है, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल के तौर पे हमने समझा दिया अच्छी तरीके से। लेकिन यहाँ एक एग्जाम्पल और देता हूं, यहां पर देख सकते हैं इसका क्या दे रखे हैं यहां पर? बेलोग वजार कपड़े खरीदने जा रहे होंगे, क्लियर हो गया ना। ये सेंटेंस कैसे बनेगा? ये सेंटेंस बनेगा बिल्कुल आसान तरीके से। सेम इसी अकॉर्डिंग ये सब्जेक्ट लगाएंगे, एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, एक्टिंग लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगा देंगे। इस तरीके से हमारा सेंटेंस ये पूरा कैसे हो जाएगा? पूरा सेंटेंस को हम कंप्लीट कर लेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है ना। तो आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं, तो सबसे पहले बेलोग को क्या कहेंगे हम? दे। क्या कहेंगे? दे। फिर क्या कहेंगे हम इसको? फिर क्या यूज करेंगे? फिर यूज करेंगे हम हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल वी। फिर क्या यूज करेंगे? जा रहे, गोइंग। क्या यूज करेंगे? गोइंग, ठीक है ना। क्या करने करे? गोइंग टू मार्केट, क्या करने के लिए? कपड़े खरीदने के लिए। फॉर बाइंग द क्लोथ, ठीक है ना। ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। कैसे? दे विल बी गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट फॉर बाइंग द क्लोथ या फॉर परचेसिंग द क्लोथ, ठीक है ना। अब इसकी पहचान बता देते हैं हम इसको, ठीक है ना। इस तरीके को पहचान बताएंगे कैसे? देखो यहाँ पर कंटिन्यूअस, सेंटेंस को कंटिन्यूअस कैसे बदलेंगे इसमें? देखो अगर फ्यूचर होगा यहाँ पर, देखो अगर यहाँ पर क्या होगा? फ्यूचर होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होता? पास्ट होता, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होता? प्रेजेंट, ठीक है ना। इन तीनों को किससे होगा? यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे होगा रहा। क्या होगा? रहा होगा, ठीक है ना। रहा होगा तो ये तीनों चीजें हो जाएंगे। ये क्या कहलाएगा हमारा? ये क्या कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा कंटिन्यूअस। क्या कहलाएगा? कंटिन्यूअस कहलाएगा। ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल हिंदी में देख सकते हैं, यहाँ पर हाय होगा यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ क्या होगा? गा होगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा? पास्ट था होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तीनों चीजें दे रखी हैं, प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट।
गा रहा लगा यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। कौन सा होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। ये क्या होगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा हमारा। और ये क्या होगा? हमारा पास्ट कंटिन्यूअस होगा। इस तरीके से हम सेंटेंस पहचान लेंगे। यहाँ पर रहा गा होगा, रहा था होगा, रहा है होगा, तीनों चीजों में पहचान लेंगे। रहा है तो फ्यूचर, रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और रहा गा या रहेगी तो क्या होगा? यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा हमारा सेंटेंस। और अगर रहा था होगा तो हमारा होगा पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस। इस तरीके से हम सेंटेंस को पहचान लेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है ना। सिर्फ ये पहचानने की जरूरत पड़ेगी हमको, इतना मीटर। कितना मीटर पहचानने की जरूरत है हमको? सिर्फ इतना मीटर पहचानने की जरूरत है। ये मीटर पहचान लेंगे, फिर ये ऑटोमेटिक हम क्या करेंगे? यूज कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो समझ में तो आ ही रहा होगा अच्छे से, ठीक है ना। ये मीटर इतना समझ में आ गया तो सेंटेंस ये पहचान लोगे कौन क्या है हमारा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या फ्यूचर कंटिन्यूअस है या पास्ट कंटिन्यूअस है हमारा है, ठीक है ना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं कल अगले वीडियो में, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है ना। कल फिर मिलते हैं इसी वीडियो के साथ, टॉपिक के साथ, ठीक है ना। और ये सब्जेक्ट तो पहचानने में आ ही गए होंगे आपको, ठीक है ना। तो टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल 15 डेज में।